पोस्ट ट्रस्ट केंद्र सरकार के अंदर आता है। अब पोस्ट ट्रस्ट के ज़मीन पे आप देखिए अवैध तरीक़ा से, यहाँ बगल में देखिए ये पोस्ट ट्रस्ट का लैंड है, मगर यहाँ पे एक कारखाना चल रहा है। तो हम लोग अगर इसको नोटिस कर रहे हैं तो ये पोस्ट ट्रस्ट का एरिया में आ जा रहा है। तो जो भी पैसा का कारोबार है वो केंद्र खुद कर रहा है, मगर बदनामी देने का जहां मामला आ रहा है वो राज्य पे लगा दिया जा रहा है। कारखाना। जय हिंद। राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जल प्रकल्प के माध्यम से हर गरीब घर के नल में पानी लाया गया पीने योग्य, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है लगातार ये एलिगेंस लग रहा है राज्य सरकार पे कि जो पानी गंगा में आता है नाले के माध्यम से या फिर किसी शौचालय के माध्यम से, उस पानी को बिना प्यूरिफाई किए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इससे तरह तरह की बीमारियां हो रही है। अभी हम लोग जगन्नाथ घाट पे हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग उपस्थित है, हालांकि हम इस पे बात करेंगे कि आखिरकार जो एलिगेंस राज्य सरकार पे लगाया जा रहा है वो कितना सही है। भैया एक एलिगेंस लग रहा है राज्य सरकार पे कि गंगा में जो पानी आ रहा है, ये नाली का पानी है जो भी, वो बिना प्यूरिफाई किए पब्लिक तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। पहले से ही ममता बनर्जी गंगा एसन प्लांट का जो योजना था, आप बगल में ही देखिएगा, हम लोग को जो भी पानी ड्रेनेज वगैरह के ज़रिए आता है उसको फ़िल्टर करके ही गंगा में भेजने का प्रयास था। केंद्र की सरकार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो सबसे पहले वो बोले थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और माँ गंगा का सफाई का काम हम पूरी स्वच्छता तरीके से करेंगे। आज 10 साल होने को आया है। आप देख सकते हैं कि गंगा और गंगा के नज़दीकी जो एरिया होते हैं, कल कारखाना जैसे आप बॉर्डर के नज़दीकी एरिया 50 फुट मीटर और गंगा का जो भी पास का एरिया होता है वो पोस्ट ट्रस्ट के अंडरटेकिंग जाता है। केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी अगर माँ गंगा का सफाई का योजना में अगर सही माने में काम करने के इच्छुक रहते तो सबसे पहले वो गंगा के पास में जो भी कल कारखाना है उसको नोटिस दे के बंद कराएं। ममता बनर्जी कभी नहीं रोकी है। ममता बनर्जी तो माँ गंगा को हमेशा साफ करने के लिए योजना बनाई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंगा एसन प्लांट, आप भेड़ी में कोना के पास चले जाइए, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम ममता बनर्जी करवा रही है। केंद्र हम लोगों के साथ दोहरा चरित्र रखता है। जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां केंद्र सरकार देखते होंगे कि हर योजना के लिए पैसा पूर्ण तरीके से दे रहा है, मगर जहां बीजेपी गवर्नमेंट हार जा रही है वहां पे केंद्र पैसा बंद कर दे रहा है। आज ममता बनर्जी अपने फंड से आवास योजना हो चाहे गंगा एसन प्लांट हो, सारा पैसा सारा काम कर रही है और उन्हीं के लोग हम लोगों पे एलिगेशन लगाते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। एक तरफ से आपको बोला जाए एक विरोधी नेता हैं विपक्ष पार्टी के, वो बोल रहे करोड़ों करोड़ रुपए बीजेपी देती तो है नवमे गंगे के नाम से, प्रोजेक्ट के नाम से, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? एक्चुअल में पैसा जिसको देती है या जिसको दे रहा है वो लोग काम नहीं कर रहा है। हम लोगों को पैसा मिल नहीं रहा है। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग हर बार केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उसका पैसा ममता बनर्जी को नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप यहां से लेके और कम से कम फरसा रोड तक जाइए, जाके देखिए पोस्ट ट्रस्ट का जगह जितनी है सब बीजेपी वाले लोग भाड़ा पे लगा के रखे हैं और इसी से गंगा गंदी हो रही है। आप लोग जाके जितना पोस्ट ट्रस्ट का एरिया है वो तो केंद्र के अंडरटेकिंग आता है, तो काहे नहीं अपने गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप उसको नोटिस करिए और कल कारखाना को बंद करिए ताकि माँ गंगा साफ सुथरा है, हम लोग गंगा की आरती चालू करेंगे। मतलब जो केंद्र के लोग जो राज्य पे आरोप लगा रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि ये केंद्र का किया धरा है क्योंकि कल कारखाना केंद्र के अंतर्गत आता है? बिल्कुल, पोस्ट ट्रस्ट केंद्र सरकार के अंदर आता है। अब पोस्ट ट्रस्ट के ज़मीन पे आप देखिए अवैध तरीक़ा से, यहाँ बगल में देखिए ये पोस्ट ट्रस्ट का लैंड है, मगर यहाँ पे एक कारखाना चल रहा है। तो हम लोग अगर इसको नोटिस कर रहे हैं तो ये पोस्ट ट्रस्ट का एरिया में आ जा रहा है। तो जो भी पैसा का कारोबार है वो केंद्र खुद कर रहा है, मगर बदनामी देने का जहां मामला आ रहा है वो राज्य पे लगा दिया जा रहा है। कारखाने से भी तो गंदगी फैलती होगी लगातार, यहाँ से गंदी पानी, बाथरूम का पानी सब गंगा में ही आता होगा, डायरेक्ट आता होगा? गंगा में ही आ रहा है। हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि जो भी पोस्ट ट्रस्ट अंतर्गत एरिया है उस कारखाने को आप नोटिस दीजिए, आप बंद कराइए। अच्छा, ये जो पानी ममता बनर्जी जो हर घर में नल दी है, आपके घर में भी लगा होगा? बिल्कुल पीते हैं वो पानी? बिल्कुल। बीमार उमर नहीं होते हैं? नहीं, क्योंकि इस पानी को उठा के फिल्टर किया जाता है। जो आदमी बोल रहा है वो आदमी बिल्कुल बकलोल है, उसको पता नहीं है कि जहाँ फिल्टर हो रहा है वहाँ गंदा पानी भी फिल्टर किया जा सकता है। मगर माँ गंगा का पानी में इस तरह से बैक्टीरिया पाई जाती है कि जो भी उसमें जाता है उसको
फिल्टर हो जाता है। ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेसिंग है, उसको गंगा के बारे में पता नहीं है। पहले गंगा के जल के बारे में उसे जानकारी कर लेना होगा। और यहाँ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हमारी नेत्री ममता बनर्जी काम कर रही है, उनके अंतर्गत जो भी कल कारखाना आ रहे हैं उसको वो नोटिस किए हैं। हम लोगों के जो प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य, अभी चेयरमैन साहब है डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती, जो भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन होता है गंगा के आसपास में एरिया में, उसको भी बंद कराने का काम कर रहे हैं। मगर जो लोग एलिगेशन लगाने के लिए हैं वो जीवन भर एलिगेशन पश्चिम बंगाल में लगाते रहेंगे। भैया आपके घर में पानी का नल है? हाँ नल है, पानी पानी पीते हैं? हाँ पीते हैं। बीमार उमर नहीं होते हैं? नहीं 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 ऐसे तो बोला जाता है उस पानी नल से जो पानी आता है गंदा पानी होता है, बीमार हो जा रहा है इंसान। नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी फिल्टर हो के जा रहा है, तो उसमें तो ना बीमार होने का कोई ये है, ना ही मतलब कोई तबीयत खराब होने का है। सब ये एक लास्ट सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से राज्य पे आरोप लगाया जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, उन जैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि माँ गंगा उनको सद्बुद्धि दे और वो उन व्यक्ति के पास जाके एक बार ज़रूर खड़े होके आंख से आंख मिला के बोले कि आप ही ने कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है और माँ गंगा को हम साफ़ कर लें। वो व्यक्ति अगर नाकामयाब हो रहा है तो उस व्यक्ति को कहिए, उसको मत कहिए जो भरसक ममता बनर्जी हमारी नेत्री दिन भर माँ गंगा के लिए काम करने के लिए तत्पर है। आप देखिएगा जनवरी के महीना में सारे लोग पूरे विश्व से पश्चिम बंगाल के में आएंगे और कहेंगे कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। चलिए, एक चीज़ तो हकीकत है कि गंगा के किनारे जो भी जगह होता है वो पोर्ट ट्रस्ट का होता है और लगातार जितने कल कारखाने गंगा के निकट होते हैं उसका भी तो गंदगी गंगा में ही जाता है। तो इस पर सबसे पहले केंद्र सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कल कारखाने पोर्ट एरिया में आते हैं, गंगा से संलग्न में है, उनको सबसे पहले बंद करने की ज़रूरत है, एवं या फिर उस कारखाने को नोटिस देके उस कारखाने में प्यूरीफायर लगाने की जरूरत है, क्योंकि गंगा में पानी डायरेक्ट जाता है। अब एक बात आपको बताना चाहिए, इस कारखाना का अगर पानी आएगा तो वो तो गंगा में डायरेक्ट जाएगा। अब यहाँ पे गंगा का ये गंदगी वाला पानी प्यूरीफाई करने के लिए उल्टा तो 2 किलोमीटर घूमेगा नहीं। तो अगर कम से कम केंद्र सरकार अगर राज्य पे आरोप लगाती है तो सबसे पहले जरूरी है पोर्ट एरिया, गंगा के संलग्न एरिया जितने कल कारखाने हैं उसके पानी को प्यूरीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि उनका पानी डायरेक्ट गंगा में जाता है और प्रदूषण उससे भी फैलता है। तो अनुरोध रहेगा, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि गंगा को किस प्रकार हम लोग सब साफ सुथरा रख सकते हैं, एवं गंगा का पानी जिस जिस घर में पहुंचता है उन लोगों तक सुरक्षित पानी कैसे पहुंचा सकते हैं, निरोग मुक्त कैसे रख सकते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की। जय हिंद।